शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाके निशा होगा। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। गांधी जी और नेहरू जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। आज हम उन क्रांतिकारियों की बात करेंगे जिन्हें हमने पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमने उन्हें बुला दिया है या उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं सबके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। मैं आज सिर्फ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों को इन तीनों के बारे में वो जानकारी शेयर करूंगा जो आप लोगों को या तो मालूम नहीं है या उसके बारे में आपके पास बहुत कम जानकारी है। आपको मालूम है कि भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा था और उस गुस्से से बचने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें 11 घंटे पहले ही यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे ही फांसी दे दी। लेकिन अंग्रेज अभी भी डरे हुए थे कि लोग गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने शहीद भगत सिंह के मृत शरीर को पहले टुकड़ों में काटा और फिर बोरी में भरकर फिरोजपुर में सतलुज नदी के पास ले गए, जहां उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। लेकिन पास के गांव वालों के आ जाने के कारण उन्होंने भगत सिंह के अध जले मृत शरीर को ऐसे ही सतलुज नदी में फेंककर भाग गए। गांधी जी और नेहरू जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे या फिर कम से कम उनकी फांसी की सजा को माफी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, वाकई में वो आजाद थे और मरते दम तक आजाद रहे। उनकी वीर गति भी एक रहस्य है। उनकी मृत्यु के बारे में उनके भतीजे सुजीत आजाद कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले चंद्रशेखर आजाद नेहरू से मिले थे और उन्हें कुछ रकम भी दी थी जिससे वो भगत सिंह को छुड़ा सके, लेकिन नेहरू जी ने रकम तो ले ली पर भगत सिंह को छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों को आजाद की गतिविधियों की जानकारी दी, जिसकी वजह से आजाद अल्फ्रेड पार्क, जिसे कंपनी बाग भी कहा जाता था, वहां आखिर में 27 फरवरी 1931 को वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उस पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो प्रयागराज में है। उस वक्त कांग्रेस हमेशा से ही क्रांतिकारियों को आतंकवादी ही कहती आई थी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के नाम का उपयोग युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए तो किया, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा उस वक्त तक नहीं दिया था। आइए हम बात करते हैं गुमनामी बाबा के बारे में। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लगातार 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए। दूसरी बार तो गांधी जी के कैंडिडेट को हराकर वो प्रेसिडेंट बने थे। बोस अंग्रेजों को 6 मंथ में देश छोड़ने का अल्टीमेटम देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। इन परिस्थितियों में बोस का कांग्रेस में काम करने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी, या फिर कहें उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया गया। बोस ने अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बाद में 1942 में बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसमें 45,000 सैनिक थे। आजाद हिंद फौज के सिपाही रंगून से होते हुए 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच गए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हवाई हमलों के द्वारा उनका बहुत नुकसान कर दिया था। आजाद हिंद फौज के पास हवाई हमलों की मदद नहीं मिली, क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के कगार पर था। बहुत सारे आजाद हिंद फौज के सिपाही ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए। क्या आपको भी लगता है कि हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के मिल गई थी, यानी कि गांधी जी और नेहरू जी के प्रयासों से मिली थी? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस बात का पता हमें 1956 में फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड एटली कैलमेंट और वेस्ट बंगाल के गवर्नर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती की बातचीत से पता चलता है। जब रिचर्ड एटली से चक्रवर्ती जी पूछते हैं कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत चुके थे और कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन धीमा पड़ चुका था, फिर आपने भारत क्यों छोड़ा? इस पर एटली का जवाब था,
हमने भारत आजाद हिंद फौज की डर की वजह से छोड़ा था। तब चक्रवर्ती का दूसरा प्रश्न था कि भारत छोड़ने के फैसले पर कांग्रेस या गांधी जी का कितना योगदान था। तब एटली जी एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, मिनिमम, यानी कि 9 के बराबर। आइए मैं आपको समझाता हूं कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी के कहने पर 15 लाख भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी के कहने पर फिर 25 लाख भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। उन सैनिकों से कहा गया था कि अगर अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं तो फिर अंग्रेज भारत छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। खैर, युद्ध समाप्त हुआ और जब ये सैनिक युद्ध के बाद भारत वापस आए तो उनमें से ज्यादातर को डीकमीशन कर दिया गया, जो अब अंग्रेजों के दुश्मन हो गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर विद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लाल किले पर ट्रायल करना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेजों की सेना में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसमें रॉयल इंडियन नेवी के मुंबई स्थित 20,000 सिपाहियों के 78 शिप शामिल थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पोस्टर हाथ में लेकर आजाद हिंद फौज के नारे लगा रहे थे। इसी तरह का विद्रोह जबलपुर और बाकी बहुत सी जगहों पे हुआ। इससे अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया और वे जल्दबाजी में अपनी जान बचाकर अपनी सत्ता एक कठपुतली सरकार को देकर चले गए। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद एक बार फिर।